तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मॉडुलस कॉन्जुगेट के बारे में। हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और साथ ही साथ पावर ऑफ आई को भी पढ़ा था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलस और कॉन्जुगेट को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस और कॉन्जुगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मॉडुलस और कॉन्जुगेट आपने पढ़ लिया तो मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गए। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जा रही है तो एक हमको कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या लिया? जेड को क्या लिखेंगे? तो आप लोग जेड को लिखेंगे a प्लस आई बी, जहां पे a जो होता है वो रियल पार्ट होता है और जो b होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। a हमारा रियल पार्ट होता है और b क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। तो आपने कहा जो z होगा दैट विल बी इक्वल टू a प्लस आई बी। अब हमको पढ़ना है मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में। आपने कभी ये जो a प्लस आई बी होता है ये अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बात करें तो ये एक पॉइंट के पोजीशन को बताएगा। क्या बताएगा? एक पॉइंट के पोजीशन को, जहां पे जो रियल पार्ट होता है वो हमारा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में आप कहां पढ़ते हैं? तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं और पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस में अब नहीं है। क्लास 11th का जो नॉर्मल सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड उनमें पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सिर्फ इसके ऊपर पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। अगर एनडीए की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं तो उस क्लास में मैं अलग से एनडीए और जेई का जो क्लासेस लूंगा तो उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो आपने तो भैया अगर जेड हमारा जो है वो a प्लस आई बी है तो मॉडुलस ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ जेड एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का अंडर रूट। तो आप कहेंगे भाई जो मॉडुलस ऑफ जेड होगा दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। आपने भाई ये तो कुछ देखा वो फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट के डिस्टेंस को फाइंड करना होता है तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ जेड। ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होगा? तो आपने कोई कॉन्जुगेट ऑफ जेड की अगर बात करें तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय जेड के ऊपर बार। जेड बार से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? जेड बार। और दिस इज इक्वल टू a माइनस आई बी। यहां पे क्या था? a प्लस आई बी था, ये क्या हो गया? a माइनस आई बी। दिस मीन्स कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड जो होता है ये क्या होता है? तो जेड के इमेजिनरी पार्ट के साइन को रिवर्स करते हैं। ऑन रिवर्सिंग द साइन ऑफ या ऑन इंटरचेंज या ऑन रिवर्सिंग द साइन ऑफ जेड के साइन को जब आप रिवर्स करेंगे देन वी विल गेट जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होता है? तो आपने को कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता है इमेजिनरी पार्ट। ओनली याद रखिएगा, ओनली साइन ऑफ जेड नहीं, साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। देखिए यहाँ a का साइन था, a का साइन था, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट का साइन था उसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया गया। तो आपने भी हमको समझ में आ गया मॉडुलस ऑफ जेड मतलब क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है। अब यहीं से आपको एक चीज पढ़नी होती है दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसके बारे में पढ़ना है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बी जेड।
हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आपने कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल। तो अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड फाइंड करना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/z। 1/z का मतलब जेड इनवर्स के इक्वल। किसके इक्वल होगा, जेड इनवर्स के इक्वल। तो आपने तो भैया अगर हम 1/z की बात करें, 1/z की बात करें तो 1/z क्या होगा, a प्लस आई बी होगा। क्या होगा 1/z, a प्लस आई बी। और आपने भैया पहले क्लास में बताया था क्या कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नहीं छोड़ सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ सकते तो क्या करेंगे, तो इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आपने भैया ऊपर हो गया a माइनस आई बी और नीचे हो गया a प्लस आई बी, a माइनस आई बी। तो a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। आपने कभी ये जो लिखा हुआ है ये तो z का कॉन्जुगेट लिखा है। अभी हमने पढ़ा कि अगर z जो है हमारा वो a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस आई बी। तो ये a माइनस आई बी क्या लिखा है, z कॉन्जुगेट लिखा है। और नीचे क्या हो जाएगा, तो अभी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और b स्क्वायर। ये हो गया z कॉन्जुगेट अपॉन a स्क्वायर। और आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो आपने भैया आई के पावर में आपने बताया था कि आई स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर। आपने कभी ये भी अभी हमने पढ़ा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कभी ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के। तो दैट मींस कि कभी भी आप अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट और उसके मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं किसमें, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद कीजिए जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाया था तो एडिशन पढ़ाया था, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। मैंने कहा था कि डिवीजन हम तब पढ़ेंगे जब कॉन्जुगेट और मॉडुलस को पढ़ लेंगे। क्यों, क्योंकि वहां से चीजें आसान हो जाएंगी। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। तो आपने कोई डिवीजन अगर करना है तो हमारे पास दो नंबर होना चाहिए, एक z1 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, z2 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, z1 को z2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने कभी इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 इंटू 1/z2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर z1 को z2 से डिवाइड कर रहे हैं तो z1 इंटू 1/z2 लिख सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल सही। तो ये हो गया z1 इंटू 1/z2 का मतलब क्या होगा, तो आपने कोई 1/z2 अभी आपने बताया दैट कैन बी रिटन एज z2 का इनवर्स। और z2 का इनवर्स क्या होगा, तो आपने कोई z2 का इनवर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने कोई z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाय z2। ये किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा दिस इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाय z2। तो z1 को अगर हम z2 से डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, तो अगर z1 को z2 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर। तब अब आप इन चीजों को क्या कर पाएंगे, आसानी से समझ लीजिए। अब वहां पे मैं इन चीजों को समझाता तो आपको क्या होता, दिक्कत होती। तो उस दिक्कत से बचने के लिए मैंने पहले मॉडुलस और कॉन्जुगेट पढ़ाया, फिर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, तो कॉन्जुगेट और मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसका, मॉडुलस का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 हो गया और एक क्या हो गया, z2 हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए z1 और z2 का आपको प्रोडक्ट करना है। तो आपने इनका प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद इनके मॉडुलस को फाइंड किया। क्या किया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद इनके मॉडुलस को फाइंड कर रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2। क्या कहता है पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो मॉडुलस होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि आपने अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो मॉडुलस निकाल लें वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो z1 का मॉडुलस अलग निकाला, z2 का अलग निकाला और उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी हुई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है
कि मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर था और उन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, और डिवीजन करने के बाद आप इनके मॉडुलस फाइंड करें। क्या किया, तो Z1 को Z2 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपने मॉडुलस फाइंड किया। डिवाइड करने के बाद मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद अगर मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, तो आपने भैया आप काम कीजिए कि Z1 का मॉडुलस अलग निकालिए और Z2 का मॉडुलस अलग निकालिए, और उसके बाद उन दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स कि मॉडुलस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन, मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, आपने कभी बिल्कुल समझ में आ गई। अब जैसी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, कॉन्जुगेट भाई बुरा मान जाएंगे, कॉन्जुगेट भाई क्या कहेंगे कि भैया हमारी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, तो हमारी भी प्रॉपर्टी को बताइए। तो अब आते हैं हम कॉन्जुगेट भाई के पास, किसके पास आते हैं, कॉन्जुगेट भाई के पास। कॉन्जुगेट भाई क्या कहते हैं कि जैसा मॉडुलस ने शो किया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ, वैसा ही मैं भी शो करूंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका आप मल्टीप्लाई करने के बाद होल का कॉन्जुगेट निकाल लें। पहले आपने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका आप कॉन्जुगेट निकाल लें। अब रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट क्या कहता है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक काम कीजिए, आप Z1 का कॉन्जुगेट अलग निकालिए, Z2 का कॉन्जुगेट अलग निकालिए, और जो रिजल्ट आया आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, Z1 का कॉन्जुगेट अलग निकालिए, Z2 का कॉन्जुगेट अलग निकालिए, जो रिजल्ट आया आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। दैट मींस कि कॉन्जुगेट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे ये भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सेकंड हमारा, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका कॉन्जुगेट निकाल लें, इंडिविजुअल का नहीं, जो रिजल्ट आ रहा है उसका कॉन्जुगेट निकाल लें। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक काम कीजिए, आप Z1 का कॉन्जुगेट अलग निकालिए, Z2 का कॉन्जुगेट अलग निकालिए, और दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। दैट मींस कि कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन आल्सो। तो मल्टीप्लिकेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। सेम मॉडुलस भी मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉन्जुगेट ने कहा कि भैया जो जो मॉडुलस शो किया मैंने शो कर दिया, लेकिन आपने मेरे को बाद में पढ़ाया, तो मेरे को कुछ चीजें एक्स्ट्रा चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा क्या होता है, बात को समझिए। अभी जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या कहता है कि मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो रिजल्ट आया उसका होल कॉन्जुगेट आप फाइंड कर रहे हैं। मतलब पहले आपको ऐड करना है, उसके बाद उसके कॉन्जुगेट को फाइंड कीजिए, या उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद उसके कॉन्जुगेट को फाइंड कीजिए। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है, प्रॉपर्टीज कहती है कि जैसे कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सेम एज इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या कहेगा, तो आपने कभी पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालिए, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालिए, और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर ऐड करें तो यहाँ पे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात क्लियर है। दैट मींस क्या पता चला कि कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब चारों ही अलजेब्रा पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। लेकिन जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसके अलावा कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। आपने कभी ये बात समझ में आ गई। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास पे हमारा जो टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चंस को लगाने। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे कि कैसे हम a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे ये कॉन्जुगेट से रिलेटेड, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक आने से पहले आप जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियोज हैं उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को हम फराटेदार तरीके से कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे से न्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।